तो एक बहुत ही एक्साइटिंग मुकाबले में नेपाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 रन से हार गई है। आज के दिन अगर आप नेपाल की बात नहीं करेंगे तो आप किस टीम की बात करेंगे? बिल्कुल काबिल तारीफ परफॉर्मेंस, इतना एंड तक लेके गई गेम, किसी को अब लग नहीं रहा था कि इतना एंड तक जाएंगे। मुझे लग रहा है 2 मिनट के लिए तो सांसें थम गई थी लोगों की। बिल्कुल, और खासकर इंग्लैंड के फैंस की, मतलब हैरी ब्रूक जहां पे इतना रिलैक्स और चिल नजर आ रहे थे, मतलब वहां पे उतना ही सोच रहे थे कि आज तो नौकरी की मेरी आज ये बेसबॉल का आखिरी दिन होने वाला है। बिल्कुल, ये बेसबॉल का आखिरी दिन होता है। हालांकि सैम करन ने बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग की। उसके पहले आर्चर जो 22 रन का एक ओवर गया था और कवर अप करा उसको। हाँ, उसको बहुत ज्यादा कवर अप किया। मुझे लग रहा है आर्चर की बॉलिंग, इसको ध्यान में रखना होगा इंग्लैंड को कि ये तो फिर भी नेपाल जैसी टीम थी जो इसको आप इतना ज्यादा नहीं आंकते हैं, बट आज उन्हें बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की और आखिर में मुझे लगता है मॉरली अगर आप देखें ऐसे तो जीत नेपाल की हुई है। बिल्कुल, और लोकेश ने जिस तरीके से एंड में वो बाउंड्रीज, वो छक्के निकाले थे, वहां से मैच काफी हद तक नेपाल की तरफ मोमेंटम वापस खींचते हुए दिख रहे थे। एक के बाद एक मैच विनिंग नॉक्स के मूड में थी आज नेपाल, क्योंकि कप्तानी पारी आई रोहित की तरफ से। उसके बाद नीचे की तरफ अगर आप आएंगे, रोहित पटवाल ने जिस तरीके से 39 रन बनाए, फिर दीपेंद्र ने 44 बनाए 29 बॉल्स में, जबरदस्त पारी उनकी तरफ से। उसके बाद नीचे लोकेश बाम 39 रन इन जस्ट 20 बॉल्स, 195 का स्ट्राइक रेट। हिमांशु इनका 2 छक्के उन्होंने मारे, और वो जो छक्के आए वो ऐसे मौके पे आए थे जहां से मैच का मोमेंटम अपनी तरफ कंप्लीटली शिफ्ट कर देते हैं। बिल्कुल, एक समय 30 बॉल पे 60 रन चाहिए थे, उसके बाद आर्चर का ओवर आता है और उसके बाद पूरी तरह से जो मैच की प्रोबेबिलिटी है पूरी बदल जाती है। मतलब ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड जो फ्रंट फुट पे लीडिंग विनर्स हैं यहाँ पर, वो अब पीछे आ गए हैं मैच में और नेपाल ने पूरी तरह से कब्जा उठा लिया। बट थोड़ा सा मुझे लग रहा है अनलकी भी रही है नेपाल। अगर उनको 1-2 भाग्य का साथ मिलता तो हो सकता है कुछ परिणाम। और फील्डिंग काफी बेहतरीन रही इंग्लैंड की, जिसकी वजह से वो जो एक्स्ट्रा आपको 3-4 रन जो आपको जिससे हाथों नजर आ रही नेपाल, वो शायद आज नेपाल के हाथ में गेम होता और एक बहुत ही बड़ा टर्न अराउंड होता अगर नेपाल ये अपना T20 वर्ल्ड कप ओपनर जीत जाती। क्योंकि मतलब डार्क हॉर्स की अगर आप बात करें, आप अफगानिस्तान की बात करते हैं, आप एक बार को यूएसए की बात भी करते हैं, लेकिन आपने नेपाल के बारे में शायद इतना नहीं सुना होगा। लेकिन लास्ट टाइम भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इवन इंडियन टीम ने भी बहुत सराहना करी थी, बहुत प्रेज किया था नेपाल के अगेंस्ट मैच के बाद। लेकिन उसके बाद इतना नाम जो था वो थोड़ा कम हो गया था। लेकिन वापस से T20 वर्ल्ड कप में इस स्तर पे आके इंग्लैंड जैसी टीम को, जो शायद वर्ल्ड कप जीतने का जिनको फेवरेट्स कंसिडर किया जा रहा है, उनको इतना क्लोज एनकाउंटर में जाके मैच लगभग वहां पे खींच लेना, लेकिन 4 रन की वो मार्जिन थी। मुझे वही लगता है कि बैटिंग तो बहुत ज्यादा अच्छी की, हालांकि हम बॉलिंग भी देखें तो बॉलिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। जैसे लमिशना ने विकेट्स लिए, अगर हैरी ब्रूक की एक पारी अगर वो ना आती तो मुझे लगता है मैच एकदम उल्टा होता। और जैसे यहाँ पे नेपाल की बैटिंग में वन मैन शो हमें नहीं दिखा, मुझे लग रहा है मल्टीपल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिखे। कोई कैमियो खेल के गया, कोई एंकर रोल प्ले करके गया, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी पारी ऐसे बिल्डअप की थी नेपाल ने। और बट थोड़ा हार्ड लक मुझे लगता है, सैम करन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। बिल्कुल, और स्कोर कार्ड की तरफ सीधा चलते हैं हिमांशु, तो फिल सॉल्ट आज मात्र 1 रन पे चले गए, जॉस बटलर 26 बनाए, जेकब बेथल, आरसीबी के फैंस खुश होंगे, आज 55 रन इन्होंने बनाए 35 बॉल्स पे 157 के स्ट्राइक रेट के साथ। टॉम मैंटन एक और खराब पारी, हैरी ब्रूक आपके 53 रन इन्होंने बनाए। कप्तानी पारी आज, शायद कैप्टनसी उतनी अच्छी नहीं करी, लेकिन आज कप्तानी पारी एटलीस्ट उन्होंने अच्छी खेली। सैम करन आज बल्ले के साथ कुछ नहीं कर पाया, लेकिन गेंद के साथ पूरा मैच बदल दिया। विल जैक्स के आखिरी के जो कैमियो था 216 के स्ट्राइक रेट से, ये मेरे हिसाब से विनिंग मार्जिन जो थी वो इस कैमियो ने डिसाइड करी थी। 18 बॉलों में 39 रन इन्होंने बनाए। और जोफ्रा आर्चर आज ना बल्ले से कुछ कर पाए, ना गेंद से कुछ कर पाए। और अगर वही बॉलिंग की बात करिए मानसू, किस तरीके से रही अगर आप बताना चाहें? अगर बाकी सारे बॉलर जो सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, और मुझे लगता है संदीप लामिछने उनकी जो टर्न डिग्री 7-8 डिग्री जब स्पिन टर्न हो रही थी, मुझे लग रहा है इंग्लैंड के बैट्समैन और रुक के खेल रहे थे, मुझे लगता है और भी विकेट्स आ सकती थी। हैरी ब्रूक ने भी उन्हें बहुत अच्छा खेला और एक एंकर इनिंग्स प्ले करी। हालांकि इस पॉइंट तक हमें लग रहा था कि मैच 50-50 है, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग बहुत ज्यादा मतलब ऐसे खास दिखी नहीं यहाँ पे, और उसका नेपाल ओवरटेक कर जाए, बट इस तरह से नेपाल डोमिनेट करेगी आखिरी ओवर तक, ये मुझे नहीं लगा। बिल्कुल, और साथ में अगर आप देखें तो दीपेंद्र सिंह गहरी की अगर बात करें, बल्ले से भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, साथ ही साथ में आप गेंदबाजी भी बहुत जबरदस्त करी, 2 विकेट लिए, सिर्फ और सिर्फ 7.5 की इकॉनमी देखें। जबरदस्त गेंदबाज और अच्छे ऑलराउंडर के रूप में उभरते हुए नजर आए आज के गेम में संदीप लमिछा ने। जैसे बताया आपने हिमांशु, 4 ओवर्स में 25 रन देके 1 विकेट, सिर्फ और सिर्फ 6.2 की इकॉनमी। तो अच्छी तरीके से गेंदबाजी भी रही नेपाल की, ऐसा नहीं कि सिर्फ बल्लेबाजी में अच्छा किया। उसके बाद कुशल बुटेल, इनको हम जानते हैं एक एग्रेसिव स्टार्ट देने के रूप में, एक अच्छे ओपनर नेपाल की तरफ से, जिन्होंने काफी अच्छी हमेशा शुरुआत दी है नेपाल को। उन्होंने भी आज एक और अच्छी शुरुआत 170 की स्ट्राइक रेट के साथ शुरुआत करी उन्होंने। और साथ में आसिफ शेख, इनसे आज उम्मीदें थी, लेकिन सिर्फ 7 रन की पारी पे चलते बने। जो मोमेंटम स्टार्टिंग में नेपाल की तरफ खींचना चाह रही थी, शायद अगर आसिफ शेख का आज साथ मिलता तो शायद नेपाल क्या पता आज विनर। बिल्कुल, एक और पार्टनरशिप अगर थोड़ी 20-30 रन की एक और पार्टनरशिप लंबी चल जाती है तो मुझे लगता है बैट्समैन का ही नहीं, एक बहुत अच्छा
मतलब अगर एंकर रोल एक तरफ से कोई प्ले करता है और फॉल ऑफ विकेट्स नहीं होती तो उसका आज का मैच का रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट होता है। बिल्कुल। और रोहित पौडवाल के जो कैप्टन है उनकी बात करें, 39 रन इन्होंने भी बनाए। आज कप्तानी पारी थोड़ी धीमी जरूर थी, लेकिन वहां पे जब लगातार 2 विकेट गिर गए थे, इनकी जरूरत थी टिकने की और आज टिके और बहुत ही अच्छी समझदारी से रिस्क फ्री शॉट्स खेले और टीम को आगे तक लेके गए। दीपेंद्र सिंह एरी जैसे मैंने बताया आज उनको बॉल के साथ प्लस बल्ले के साथ बहुत कमाल किया। 151 का स्ट्राइक रेट इनका आज के दिन रहा। 44 रन इन्होंने बनाए सिर्फ 29 बॉल्स में। आरिफ शेख आज फिर से डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। आज 8 बॉलों में 10 रन। वही लोकेश बम की बात करें तो 20 बॉलों में 30 रन इनके भी रहे। 195 का स्ट्राइक रेट हिमांशु। मुझे लगता है ये वाली पारी इनकी बहुत ज्यादा याद रखी जाएगी और क्योंकि कैसे क्रंच तक लास्ट में पहुंच गया। हालांकि सैम करन की भी तारीफ करनी पड़ेगी हमें, जैसे उन्होंने स्लोअर वंस और वेरिएशंस यूज किया, क्योंकि 19वें ओवर तक 20वें ओवर तक भी स्टार्टिंग में हमें ऐसा लग रहा था कि मोमेंटम जो है नेपाल की तरफ है। बिल्कुल। और वो लूप वुड का जो शायद सेकंड लास्ट ओवर की लास्ट बॉल में जो बोल्ड किया था, क्लीन बोल्ड किया था, वहां से जो मोमेंटम था वापस इंग्लैंड की तरफ आ गया। नेपाल की जो टीम थी, अब एक नया बल्लेबाज आता है जो शायद उतना यूज टू नहीं है, तो प्रेशर रहता है नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे भी, जो कि लोकेश थे, तो वहां पे शायद थोड़ा सा मेरे हिसाब से डिसअपॉइंटिंग रहा। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो एक तरफा मेरे ख्याल से यहाँ पे नेपाल ने इंप्रेस करा है। इंग्लैंड ने जरूर मैच जीता है, लेकिन इस तरीके की शुरुआत नहीं चाहिए इंग्लैंड की वर्ल्ड कप की हो। लेकिन उम्मीद करते हैं आगे नेपाल ही जो हमारे भाई बंधु हैं वो और अच्छा करे वर्ल्ड कप में, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्रिकेट से जुड़े हुए वीडियोस को आप देखने के लिए जुड़े रहिए डीएनए के साथ।